आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी से लापरवाही पूर्वक तस्वीर निकल के सामने आई है, जहां पर 1 घंटे से भी ज्यादा लिफ्ट में आधा दर्जन लोग फंसे रहे। उनके साथ में एक मरीज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, जिसकी तबीयत बेहद गंभीर बनी हुई थी। साथ ही छोटे छोटे बच्चे भी मरीज के परिजनों के साथ लिफ्ट में फंसे हुए थे, जिसका वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो रहा है। लिफ्ट में फंसे लोगों का कहना था कि लिफ्ट बंद हो जाने के 1 घंटे बाद तक कोई भी प्रबंधन या कर्मचारी हम लोगों से संपर्क नहीं किया। हम लोगों ने कई बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई अधिकारी या कर्मचारी हम लोगों तक नहीं आया। किसी कदर 1 घंटे बाद धक्का देकर लिफ्ट नीचे उतरी, जिससे हम लोग वापस लिफ्ट से बाहर आ सके। रीवा के संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बड़ी लापरवाही बरते जाने का मामला सामने आया है, जहां संजय गांधी अस्पताल में लगे लिफ्ट में लोग 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक फंसे रहे। लिफ्ट के अंदर एक मरीज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, जिसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसके साथ में परिजन भी थे, वो भी लिफ्ट के अंदर ही फंसे हुए थे। साथ ही कई अन्य मरीजों के परिजन फंसे हुए थे। परिजनों के साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी लिफ्ट के अंदर फंसे हुए थे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। संभाग की सबसे बड़ी अस्पताल संजय गांधी से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आना बेहद चिंता बढ़ा देती है, क्योंकि इस अस्पताल में दूर दराज से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और ऐसे में कोई हार्ट के मरीज को आनन फानन में अस्पताल लाया जाता है। तो अगर ऐसे में उसे लिफ्ट के माध्यम से ऊपर ले जाया जाए और लिफ्ट बंद हो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। लिफ्ट में फंसे दीपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि हम अपने मरीज का इलाज कराने के लिए लिफ्ट के माध्यम से नीचे की ओर आ रहे थे, लेकिन अचानक लिफ्ट रास्ते में रुक गई और घंटों तक हम लोग लिफ्ट के अंदर फंसे रह गए। लिफ्ट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ था, हमने उस पर कई बार कॉल किया, लेकिन हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। 1 घंटे बाद लिफ्ट को धक्का दिया गया तो किसी कदर लिफ्ट नीचे आई, जिसके बाद हम सब लोग लिफ्ट से बाहर निकल सके। युवक ने कहा कि प्रबंधन की बेहद लापरवाही है, सुधार होना चाहिए। साथ ही अन्य मरीजों के परिजनों का भी मानना है कि अस्पताल में इस कदर की लापरवाही चिंताजनक है, सुधार होना चाहिए। वहाँ हम लोग जब वहाँ से लिफ्ट से गए आने की कोशिश की तो बटन को क्लिक किया, जिसके कारण से 2nd फ्लोर तक आने के बीच में ही लिफ्ट फंस गई। और हम लोग वहाँ घंटों तक कई प्रयास भी किया, कॉल भी किया, लेकिन पहले तो 4-5 कॉल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, मतलब इनके यहाँ के प्रबंधक द्वारा। फिर किसी तरह रिसीव भी किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ काम चल रहा है, हम आपके गेट वोट को खुलवाने के प्रयास कर रहे हैं, और इसी कारण से वो लापरवाही करते रहे। बट हम लोग फिर वैसे यहाँ के आवाज़ दी लिफ्ट के कर्मचारियों को, तो वो आए, बोल रहे हैं कि यहाँ काम चल रहा है। फिर लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गए, फिर यहाँ कुछ आवाज़ आई कि मैं खोल रहा हूँ गेट मशीन के माध्यम से, चाबी वो भी लगा रहा हूँ, बट उससे कुछ कोई वो नहीं मिला। फिर उसके बाद घंटों तक हम लोग उसी मरीज 2-3 मरीज थे, कुछ लड़की थे, लेडीज़ थी, वो लेडीज़ को तो चक्कर भी मार दिया, बट और पेशेंट भी बहुत ज़्यादा गंभीर सीरियस हो रहा था। हम लोग परेशान थे लगभग घंटों तक। फिर इसी का लिफ्ट को खोला गया किसी तरह से और हम लोग फिर बाहर आए, जबकि बाहर आने पे कोई प्रबंधक कोई भी मौजूद नहीं था वहाँ। और इसी कारण से बच्चे भी थे लिफ्ट में? हाँ, बच्चे भी थे, 2-3 बच्चे थे लिफ्ट पे, मरीज भी थे, वो भी सीरियस हो रहे थे। मेरा नाम दीपेंद्र द्विवेदी है। मामले को लेकर संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ यत्नेश त्रिपाठी की तरफ से रटा रटाया बयान सामने आया है। त्रिपाठी का कहना है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी हम तक आई है, हम इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। परिजन के साथ मरीज फंसे रहते, बच्चे भी थे, जानकारी मिली? आप ही के माध्यम से अभी मुझे ये जानकारी हो रही है। आपने मुझे जो वीडियो दिखाया है उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग लिफ्ट के अंदर बंद हैं और लिफ्ट चल नहीं रही है। आप ही ने मुझे अभी ये जानकारी दी है कि ये बात जो है कल रात को 9:30 बजे के आसपास की है और 10:15 बजे फिर ये किसी तरह से खुली है, उसके बाद ये बाहर आए। ये घटना अभी हमको पता लगी आपके माध्यम से। ऐसा होना नहीं चाहिए। नियमतः लिफ्ट में
24 घंटे एक लिफ्ट ऑपरेटर अंदर होना चाहिए जो लिफ्ट को चलाए और लोगों को ऊपर नीचे मदद को आने जाने में। तो इस वीडियो से ये भी दिख रहा है कि लिफ्ट ऑपरेटर भी अंदर नहीं था। तो प्रथम दृष्टया ये लापरवाही तो सीधी समझ में आती है। अब आपने भी बताया, आप पूछताछ करते हैं, जांच करवाते हैं इसकी। फ़ोन भी किया गया लेकिन कोई मदद नहीं मिली घंटों तक। ये भी आपने बताया मुझे कि उस समय बहुत देर तक फ़ोन करने के बावजूद कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो अब कैसी कार्रवाई की जाएगी? सबसे पहले तो इस पर हम पूछेंगे, ये लिफ्ट जो है वो हमारे PWD के E&M विभाग द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है। इस पे आउटसोर्स से उन्होंने ठेके पर कर्मचारी रखे हुए हैं। तो हम पहले तो उनसे पूछते हैं, जिम्मेदारी प्रथम उनकी है कहीं भी किसी भी तरह की कार्रवाई करने की। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्यों ऐसा हुआ और कैसे हुआ, दोबारा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। कोई दुर्घटना हो जाए ऐसे में तो कौन जिम्मेदार है।